अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग बाहर आए हुए हैं, रात को हम लोग पहुँच गए थे घर और अभी बाहर आए हैं क्योंकि आज ना हमारे घर में मेरी जो नंद है ना उसके छोटे बेटे ने कुरान पाक माशाल्लाह से मुकम्मल किया है। तो आज उसका ख़त्मुल कुरान है, तो यहाँ पे उसके लिए ना हम लोग जूते और कपड़े लेने आए थे, शूज़ लेने थे। हमारा हाँ रिवाज है कि जब भी कोई बच्चा कुरान पाक मुकम्मल करता है तो वो नानों के घर के कपड़े पहनता है। तो मैं आई थी हस्बैंड के साथ, उसके लिए कपड़े और शूज़ वगैरह लेने थे, जैकेट लेनी थी, तो बस वही देख रहे थे। उसके बाद हमने कपड़े लिए और घर वापस आए और यहाँ घर में खाना बन रहा है। इतना इतना ज़्यादा हमने बुलाया किसी को नहीं था, सिर्फ उसकी फुफ्फो थी और उसके अम्मी अब्बू की फुफ्फो थी यानी कि मेरी खाला। तो हम सब फैमिली वाले आपस में जब मिल जाते हैं ना तब भी माशाल्लाह से फैमिली काफ़ी बड़ी है तो बहुत सी रौनक लग जाती है, घर भर जाता है। यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहे हैं और मसाला बन रहा था, फ्राई करके चिकन पकाएंगे और साथ में नान मंगवा लेंगे। चावल वगैरह इसलिए नहीं बनाए कि कितने दिन हो गए ना कि रोज़ चावल बनते हैं, तो वो चावल खा खा के अब दिल ही किसी का नहीं चाह रहा था। तो सब यही कह रहे थे कि सालन बनाते हैं और साथ नान मंगवा लेंगे। जब से सिंगापुर वाली खाला आई है ना तो बाकी सारी खाला भी इधर हैं और माशाल्लाह हमारी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है और मेरी नंदे भी आई हुई हैं, दोनों इधर ही हैं। तो फिर डेली का इसी तरह चावल और इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना, तो फिर वो डेली खा खा के इंसान का दिल ही नहीं फिर से वही चीज़ खाने को। तो इस वजह से फिर हमने आज सालन रोटी बनाया है और यहाँ पे ये बना रहे हैं, इसका मसाला बना रहे हैं और दूसरे किचन में ना हम लोग फ्राई कर रहे थे चिकन, क्योंकि बर्नर पे ये बड़ा पतीला रखा है, जगह नहीं थी इस वजह से। और बाकी सारे बिज़ी हैं अपने अपने कामों में, कोई मेहंदी लगा रहे हैं तो कोई क्या कर रहे हैं तो कोई क्या, सब अपनी तैयारियों में बिज़ी हैं। और मैंने सोचा मैं आपको उमर भी दिखा दूँ। माशाल्लाह से आज उमर ने, ये मेरी नंद का बेटा है, छोटा बेटा है और माशाल्लाह इतनी कम एज में इसने कुरान पाक मुकम्मल किया है। और आज खुशी का दिन होता है, ये खुशी का मौका होता है और ये कपड़े शूज़ वगैरह हम लेकर आए थे। उसके बाद यहाँ पे ज़र्दा बन रहा है, बन तो गया है, बस अभी इसे दम लगाना था और ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके ऊपर डाले हैं और सब जमा हुई हुई थी। कोई स्ट्रीक्स बना रही थी तो कोई वीडियो बना रही थी, तो वो सारा दिन ना सबका यही हाल होता है। अच्छा, जब हम लोग इस एज में होते हैं ना, जब शादी नहीं होती, टीनेज होती है, यानी कि होते हैं ना 14 15 16 साल, ये वाली एज होती है ना, इसमें बड़ा शौक़ होता है इन कामों का। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप आगे जाते हो ना सब कुछ चेंज हो जाता है और शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंज आता है बंदे में। और ये मैंने अपना सूट निकाला है, मैं ये पहनूँगी। ये इसके साथ शॉल है जो कि फुल ही एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ में इसके ये ट्राउज़र है और इस तरह से ना ये मैक्सी टाइप बना हुआ है, अम्ब्रेला बना हुआ है। तो मैं आज ये पहनूँगी और मेरे हस्बैंड का भी ब्लैक निकाला है, लेकिन उनकी तबीयत नहीं सेट, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं पहनता, मेरे यही ठीक है, तुम पहन लो। तो मैंने कहा मैं तो खैर पहनूँगी ही, लेकिन आप भी पहन लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो उनकी तबीयत नहीं सेट, इस वजह से वो नहीं पहन रहे। ये मैंने इसलिए निकाला है, गर्म भी है और सिंपल सा भी है, तो घर में काम वगैरह भी करना होता है ना, अगर फैंसी पहन लो तो फिर काम नहीं होता। और इसके से बाजुओं पे इस तरह से पाइपिंग हुई हुई है और टसल्स लगे हुए हैं और नीचे दामन पर भी इसी तरह से है। बाकी ये बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये इसी शॉल के साथ बनवाया था। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे जो हमने लगाया था दम, वो दम आ गया था और इसकी लुक देखें, इतने मज़े की है। और ये मेरी जो सिंगापुर से आई हैं खाला, उन्होंने बनाया है, मैं उन खाला ने और साथ दूसरी खाला है, उन्होंने मिलकर बनाया है। तो ये बहुत मज़े का बनाया था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और पसंद इतना आया कि ये इतने जल्दी ख़त्म हुआ। ये सालन वगैरह वैसे का वैसा पड़ा था और ज़र्दा ख़त्म हो गया था, तो ये बहुत टेस्टी बना था इसलिए। और खाला आती हैं तो इनके पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा ना कुकिंग वगैरह करने का, बहुत कम दिन होते हैं। तो आज इस दफ़ा हमने कहा है कि आपके हाथ की बिरयानी एक तो हम खाएंगे और भी हमें कुछ बना कर दें। तो बिरयानी का तो पता नहीं टाइम मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इनकी बिरयानी बहुत बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की बनाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। लेकिन यहाँ पे इनके पास टाइम नहीं होता ना, इस वजह से, क्योंकि बहुत कम, एक मंथ के लिए भी नहीं आती, जब भी आती हैं या 15 दिन होते हैं या 20 दिन होते हैं, तो फिर वो वापस चली जाती हैं। तो कम टाइम में फिर इस तरह की चीज़ें नहीं बन सकती, तो इसलिए फिर आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा होता है, घर में मेहमान इतने ज़्यादा आते हैं पास, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता। और मेरी अम्मी और सिस्टर भी आई हैं, यहाँ पे मेरी सिस्टर भी पास खड़ी हुई है ग्रीन सूट में, जो है ना वो मेरी सिस्टर है।
और हाला मिक्स कर रही हैं अभी। और ये बच्चे जितने भी हैं ना मस्जिद में जो कुरान पाक पढ़ते हैं उम्र के साथ, तो उन सब को भी देना है। और बाकी जो है घर में जो है उनके लिए भी सब खाएंगे, लेकिन सबसे पहले कह रहे थे कि बच्चों के लिए निकाल लेते क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे मेरे यहाँ से 50-60 बच्चा होगा। उन सब के लिए डिस्पोजेबल बर्तन मंगवाए हैं, तो उनके अंदर डाल के उन सब बच्चों को दे देंगे। और बाकी खाना जो है ना वो घर में ही होगा, मस्जिद के लिए फिर बाद में बनवाएंगे। अभी फ़िलहाल मस्जिद में बच्चों को ना सिर्फ ज़रदा ही देंगे। और फिर उसके बाद कज़न ने मंगवाए थे ये गजरे, तो वो सब के लिए मंगवाए थे, फिर वो सबको दे रही थी। तो यही होता है कि मैंने ये नहीं लेना वो लेना है, सब खड़ी हुई थी, सबको एक एक गजरा मिल रहा था। और फिर मैंने कहा मुझे भी बना दो। और सभी जब इकट्ठे होते हैं तो इतना इंजॉय करते हैं, इतना मज़ा आता है। जब से हाला आई है ना तो सारी कज़न्स भी जमा हुई हुई हैं। रात को इतना लेट हम लोग सोते हैं, बातें इतनी ज़्यादा करते हैं, सब इतना लेट सोते हैं। और बस यही दिन है इंजॉय करने वाले। बाकी जब हाला चली जाएंगी सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे तो फिर सबकी वही रूटीन हो जाएगी, कभी कभार मिलना होगा। और उस तरह भी अच्छा लगता है कभी कभार मिलो, लेकिन जब इस तरह इकट्ठे होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे मैं भी सियालकोट गई हुई थी शादी पर, तो वहाँ पे ना मुझे बार बार घर का ही ख्याल आ रहा था वहाँ पर भी, कि घर में सब इकट्ठे हुए हुए हैं और इतनी घर में रौनक लगी हुई है। वैसे तो घर में हमारे इतना होता कोई नहीं है, मैं होती हूँ कज़न और मामी, तो जब कोई आ जाते तो फिर बहुत अच्छा लगता है और हमारा दिल चाहता है हमारे घर कोई ना बस आता ही रहे। तो मुझे बार बार घर के ख्याल आ रहे थे कि कितना मज़ा होगा ना घर में, पता नहीं क्या कह रही होंगी, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था, इस वजह से गए थे हम लोग। लेकिन बस वो डेट्स कुछ इस तरह से आ गई थी, शादी की भी और घर में भी हाला ने भी इन्हीं डेट्स में आना था, तो इस वजह से। और यहाँ पे फिर ये बर्तन में डाल रहे हैं बच्चों के लिए, जो मस्जिद में सबको तकसीम करना है ना, ये फ़ोटो अपने लिए बाद में निकालेंगे। पहले जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो निकाल रहे हैं। और ये खाला ने बनाया था, तो सब खाला को कह रहे थे कि आप ही ना बर्तनों में भी डालें। तो यहाँ पे बिज़ी थे और हम लोगों ने कहा कि हम पिक्चर्स वगैरह बना लें। तो ये उमर है और उमर के साथ दोनों मामू खड़े हुए हैं, पिक्चर ले रहे हैं। बाकी बारी बारी सब उमर के साथ बनाएंगे पिक्चर। और उसके बाद सारे बर्तनों में ज़र्दा डल गया था और अभी ये शॉपर में डाल रहे हैं। शॉपर में डाल के लेकर जाएंगे मस्जिद और सब बच्चों में तकसीम कर देंगे। और जिनके पास पढ़ा है कुरान पाक उनको खाना भी आज भी देंगे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जब बनाएंगे ना बच्चों के लिए तो फिर भी सबको बुलाएंगे और सबको खाना देंगे। तो यहाँ पे ये सालन भी रेडी हो गया था और सालन बहुत मज़े का बना है, काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अच्छा बन गया था। घर में यह होता है ना कि ज़्यादा चीज़ हो तो अच्छी नहीं बनती, लेकिन आज माशाल्लाह अच्छा बन गया था। और अभी रोटियां मंगवानी है क्योंकि हम लोगों को बहुत देर हो रही है, उन्होंने काफ़ी दूर जाना है, तो इसलिए फिर हमने कहा कि अभी जल्दी रोटी मंगवाते हैं और उनको देते हैं, वो चली जाएंगी। बाकी सब तो यहीं पे होते हैं, तो जिसका जिस टाइम दिल चाहेगा खा लेगा, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अभी जल्दी निकलना है, अंधेरा भी हो गया है और उन्होंने जाना भी काफ़ी दूर है। और ये माशाल्लाह से हमारी फैमिली है, काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा। और ये चेक करिए सारी अवाम ने मेरे कमरे में और सबके सैंडल्स बाहर पड़े हुए हैं और ये मैं हूँ जी मैं। तो यहाँ पे बस सब बिज़ी थे अपने अपने कामों में और मैंने अभी हस्बैंड के लिए रोटी भी बनानी है क्योंकि उन्होंने नान नहीं खाना था। वो कह रहे थे कि मुझे रोटी बना दो क्योंकि वो जब भी नान खाते हैं ना बीमार हो जाते हैं, उनको उल्टी लग जाती है, तो इस वजह से। और बस जी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा हमारी फैमिली को देखकर, क्योंकि ये सब मेरी खाला हैं, उनके बच्चे हैं और मामियाँ हैं, उनके बच्चे हैं। बाकी जो 3 मामू की फैमिली है ना तो कुछ आउट ऑफ कंट्री में होते हैं। और यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।